कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक नेशनल हेराल्ड या हमारे शीर्ष नेतृत्व पर अगर लोगों को गुमराह करने की कोई भी कोशिश माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या ईडी करती है तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को उनकी भाषा में आने वाले दिनों में हम देंगे। मतदाताओं की सूची की जानकारी अगर चुनाव आयोग नहीं दे सकता तो साथियों आप जान सकते हैं कि वह चुनाव आयोग की क्रेडेंशियल, उसकी विश्वसनीयता कितनी हो सकती है। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने राष्ट्रीय हेराल्ड मामले को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है और उसके साथ ही कई जांच एजेंसियों, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसे तमाम जांच एजेंसियों के साथ उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पटना में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हुए राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आप लोगों को अवगत कराने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए और आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अनेक ऐसे करीबन 72 जगहों पर, 72 शहरों पर, प्रमुख स्थानों पर इन 2 दिनों में कांग्रेस के शीर्ष नेता मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यम से जनता तक इस सच पहुंचाने का एक बहुत ही सफलतम प्रयास करने जा रहे हैं और उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। साथियों, आज आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर जनता तक सच पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप और हम सब जानते हैं कि विषय नया नहीं। पिछले 13 वर्षों से जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस विषय को उठाया, नेशनल हेराल्ड अखबार जिसकी स्थापना 1937 में हमारे उस समय के ख्याति प्राप्त और अनुभवी स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र कुर्बान कर दिया, ऐसे उन महान अनुभवों के मदद से, जिसमें आदरणीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और आदरणीय रफ़ी अहमद किदवई जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की, जिसे इन प्रमुख नेताओं ने, प्रमुख रूप से और भी इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़, इन 3 भाषाओं में जन तक के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की। मैं जानकारी आप इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर हैं, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है। हाल ही में आपने देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सफलतम राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां पर कि संगठन सृजन से लेकर संगठन को अलग अलग स्तर पर जन सामान्य की समस्याओं को लेकर एक आंदोलनकारी धारदार कार्यक्रमों के माध्यम से
कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज़ को, जनता की समस्याओं को या जिन उद्देश्यों को लेकर जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में किसी तरह जनता का ध्यान भटकाए। चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर, चाहे नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इस देश की जनता थी, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दे सके। अगर कोई भी नेता हो, अगर रात में भी अगर किसी को हिला के अगर मोदी जी को उठाए तो उनके मुंह पे, जबान पे एक ही नाम होता है और वो नाम क्या है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की वो सोच, कांग्रेस का वो खून पसीना त्याग इस देश के एक एक गांव के कण कण में बसा हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन ये परिस्थिति वो भी जानते हैं कि ज्यादा दिन झूठ नहीं टिक सकता, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। और आज वो देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा नवयुवक जिसके ऊपर 10 प्रकार का दबाव तंत्र, आतंक करने का डर, सब प्रकार से कोशिश कर ले, लेकिन टस से मस ना होते हुए सच्चाई के मार्ग पर जनता की आवाज को लेकर, जनता की भावनाओं को लेकर सिर्फ पार्लियामेंट में बैठकर नहीं, ना ही सिर्फ जन सामान्य जो हमारी रैलियां होती हैं या जन संबोधन होते हैं, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा जो व्यक्ति लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जन भावनाओं को साथ में लेते हुए गरीब किसानों को, गरीब महिलाओं को, जिनका उत्पीड़न हुआ, ऐसी बहनों को गले लगाते हुए उन युवकों का एक आशा और उम्मीद की किरण बनकर जो पढ़ा लिखा नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहा है, या उस उत्पीड़ित दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के वो लोग जो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अगर उनकी आशा और उम्मीद बनकर जो व्यक्ति ने अपने आप को एक तपस्या के रूप में आंधी, तूफान, बर्फबारी, बरसात, हर प्रकार के मौसम में बिना रुके जो चलता रहा, निश्चित रूप से इस देश की जनता ने उसे अपने दिल में तो बैठाला है। जहां पर चाहे वो लाडली बहन हो, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी हो, या 2 करोड़ रोजगार, युवकों को रोजगार की बात हो, या 15 लाख रुपए बैंक में जमा करने की बात, क्या हुआ? जहां पर खुले रूप से आज भी चुनाव आयोग 60 लाख मतदाता महाराष्ट्र में कहां से आए उसकी जानकारी झूठ बोलता है कि हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते।
मतदाताओं की सूची की जानकारी अगर चुनाव आयोग नहीं दे सकता तो साथियों आप जान सकते हैं कि वह उस चुनाव आयोग की क्रेडेंशियल्स, उसकी विश्वसनीयता कितनी हो सकती है। पार्लियामेंट के अंदर चुनाव आयोग में जाकर तो फर्जी वोट, फर्जी चुनाव की मशीनें, वोटर्स की मशीनें, वोटर्स की भावनाओं को अगर इस प्रकार से खिलवाड़ गया और अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से अगर लोगों का विश्वास उठ गया साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैं आप लोगों का हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं साथियों। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक नेशनल हेराल्ड या हमारे शीर्ष नेतृत्व पर अगर लोगों को गुमराह करने की कोई भी कोशिश माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या ईडी करती है तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ये सरकार आजीवन रहने वाली नहीं है, सरकारें बदलेंगी और जिसका एक उदाहरण आप खुद बिहार में देखेंगे। और आने वाले दिनों में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तत्पर है। और आज इस नेशनल हेराल्ड को लेकर जो हमारे पूर्वजों के और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के विरोध में जिसने आवाज़ उठाई, हम कटिबद्ध हैं, ना ही हम डरने वाले हैं। और ऐसे लोगों से तो नहीं जिन्होंने जब ये स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ उठा रहा था, तो आज जो आरोप लगा रहे हैं आप जानते हैं वो कौन लोग हैं। ये वही आरएसएस और वही ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर और स्वतंत्र संग्राम के उस सेनानियों के विरोध में मुखबिरी कर रहे थे। तो आपको लगता है कि जब हम तब नहीं डरे तो क्या आज हम डरेंगे? कदापि नहीं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन और उनके संरक्षण में इस देश का, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जन जागृति करेगा, घर घर हम जाएंगे। इसको लेकर आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय रैलियां हर प्रदेशों के राजधानियों में की जाएगी, हेडक्वार्टर्स में की जाएगी और उसके बाद में देश के हर जिलों में इसी मुद्दे को लेकर हम जाएंगे। और जो वास्तविकता आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, जिसे लिखित रूप में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम से तो मिलेगा ही, लेकिन मैं निवेदन करूँगा आदरणीय राजेश जी से कि कृपा करके मदद करें। और इसमें हमने एक दिया हुआ है सच क्या है और झूठ क्या है। झूठ का प्रचार क्या हो रहा है, उसके सामने में सच क्या है और सच्चाई। इसके चलते हुए कोई भी आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समाधानकारक जवाब दे सकूं। तो जैसा कि आपने सुना, अविनाश पांडे ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी जबरदस्ती अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साध रहे हैं और जांच एजेंसियों के माध्यम से उन लोगों पर कार्रवाई करने में लगे हैं। बता रहे हैं कि लगातार कई ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई ईडी जैसी जांच एजेंसियों के द्वारा की गई है, लेकिन जब वो बीजेपी में जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। ऐसे में उन्होंने बड़ा आह्वान किया है, कहा है जिस तरह से हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है और उन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है अब इसके खिलाफ पूरे देश भर में एक आंदोलन छेड़ेगी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस मंसूबे को कभी भी सफल नहीं होने देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से हेराल्ड मामला एक बड़ा तूल पकड़ते जा रहा है, ऐसे में अब बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस आगे कौन सी रणनीति तय करती है। चूँकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में पूरी तरह से सोनिया गांधी व राहुल गांधी पाक साफ हैं और बीजेपी लगातार
उन पे परेशान कर रही है, लेकिन अब उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अब ये आंदोलन कब और कहाँ से इसकी शुरुआत होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।